खुदावंद के ज़िंदगी बख्श बाबरकत इलाही पाक कलाम की तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में से मुक़द्दस अय्यूब नबी का सहीफ़ा है और उसका पहला बाब है और उसकी 21वीं आयत मुबारक को हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं। भाई अमीन जो कि खुदा के खादम भी थे और सेवंथ डे चर्च में बसीयत एल्डर, उन्होंने जिस तरह के एल्डर शफीक साहब बता रहे थे कि 8 साल खिदमत सर अंजाम दी और जिस तरह से वफादारी के साथ वो चलते रहे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बीमारी के बिस्तर पर भी खुदा ने उनको तन्हा नहीं छोड़ा। और ये बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। खुदावंद के बंदा मुक़द्दस अय्यूब नबी की ही ये बात है जो कलाम खुदा में लिखी है कि तब मैं कहता कि मैं अपने बिस्तर पर मरूंगा, अपने आशियाना में मरूंगा, अपने बिस्तर पर आराम पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने बिस्तर से ही खुदा की हजूरी में वापस इस दुनिया से चले जाना। अच्छा जी, ये आयत मुबारक बड़ी मशहूर व मरूफ आयत है जिसको आज हम लोगों ने खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत किया। मुक़द्दस अय्यूब नबी का सीफा पहला चैप्टर है और उसकी 21वीं आयत मुबारक को हम लोगों ने तिलावत किया। लिखा हुआ, और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इस आयत मुबारक के 2 हिस्से हैं। इस आयत मुबारक के 2 हिस्से हैं। 2 हिस्सों में ये आयत मुबारक यहाँ पर तहरीर की गई है। आखिरी हिस्सा क्या है कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया और खुदावंद का नाम ही मुबारक हो। ये वो बात है जो अक्सर हम लोग दुआ में भी दोहराते हैं, दुआ में भी बोलते हैं, खादम हज़रात भी बोलते हैं और दीगर लोग अगर किसी को ऐसे मौका पर सफ़े मातम पर दुआ के लिए कहा जाए तो वो भी दुआ में ये अल्फाज दोहराते हैं। लेकिन हम पहला हिस्सा जो है आज इस पर गौर करेंगे कि नंगा ही मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? और हम इस बात के जो रूहानी मायने हैं उन पर भी थोड़ी देर के लिए गौर खोज करेंगे कि नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। सीधा सीधा इसका मतलब क्या बनता है? सीधा सीधा इसका मतलब तो ये बनता है कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो उसके ऊपर कोई पोशाक, कोई कपड़ा नहीं होता, बिल्कुल नंगा आता है। और जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तब भी उसके कपड़े जो हैं वो उतार लिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो कफन पहनाया जाता है, कफन दफन का इंतजाम किया जाता है, कफनाया जाता है। तो ज्यादातर तो हमारी सोच जो है, जो ही हम इस आयत मुबारक को पढ़ते हैं तो किस तरफ जाएगी? इसी तरफ जाएगी कि बच्चा माँ के पेट से जब पैदाइश होती है तो नंगा आता है और जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो भी वो नंगा ही जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जब ऊपर मतन को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हम ये ले सकते हैं कि जब खुदावंद के बंदा मुक़द्दस मर्द खुदा अय्यूब नबी का सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, उसका माल मुआशी तबाह बर्बाद हो गए, बेटे बेटियां जो हैं वो सब तबाह हो गए और खुद भी जो है वो बीमारी में मुब्तला हो चुका है, तो उस वक्त चूंकि उसके पास अब कुछ नहीं रहा, जब वो इस दुनिया में आया तब भी वो कुछ लेके नहीं आया था, नंगा आया था। और जब वो इस दुनिया से जाएगा तो भी वो ऐसे ही जाएगा। अब ये उसके अंदर की एक बात थी कि जब सब कुछ तबाह हो गया तो उसके दिल में ये बात आई कि जैसा मैं अपनी माँ के पेट से आया था वैसा ही मैं जाऊंगा। एक और हवाला हम पढ़ते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से कि इस बात की तस्दीक जो है वो एक और खुदावंद के बंदा ने भी की है। जी, वाइज की किताब उसका 5वां बाब है और उसकी आयत नंबर 15 को हम लोग पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, जिस तरह से वो अपनी माँ के पेट से निकला उसी तरह नंगा
जैसा कि आया था फिर जाएगा, और अपनी मेहनत की उजरत में कुछ ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जाए। अब यहां पर खुदा के बंदा सुलेमान बादशाह ने बयान किया था कि जिस तरह से वो अपनी मां के पेट से निकला, उसी तरह जैसा कि आया था फिर जाएगा। ये वही बात है जो खुदा के बंदा मुकद्दस अय्यूब नबी ने बयान की कि नंगा ही मैं मां के पेट से आया और नंगा ही वापस जाऊंगा। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ आ गई। अच्छा, दो बातें इसके बारे में हम कह सकते हैं जो पहले मैं बयान कर चुका हूं। पहली बात तो शरई है कि मां के पेट से जब बच्चे की पैदाइश होती है नंगा आता है, जब वापस जाता है तो भी कुछ नहीं लेके जाता, तो भी नंगा जाता है। दूसरी बात कि जो कुछ भी इंसान कमाता है, जो भी उसका बिजनेस है, कारोबार है, रोजगार है, जिस तरह मुकद्दस अय्यूब नबी के माल मवेशी थे, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। और जिस तरह से वो खाली हाथ मां के पेट से आया था, उसी तरह खाली हाथ वो जाएगा। यहां तक तो बात होगी क्लियर। ये तो वजाहत थी ना आयात की जो कि बाइबल मुकद्दस में लिखी है। लेकिन आज हमारे लिए जो लेसन है, जिस बात की तरफ खुदा आज हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है, वो क्या है? जो बात खुदावंद ने मुझे सिखाई, मैं उसी को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लिखा जरूर है कि नंगा ही मैं मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। तो आपका क्या ख्याल है कि ये बात ठीक है? अब बात को जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा और समझिएगा। क्या ये बात ठीक है? क्या खुदा ये चाहता है? ये रूहानी मायने है, लफ्जी नहीं, रूहानी मायने जो है वो मैं बयान करने लगा हूं। अच्छा, क्या खुदा ये चाहता है कि नंगा आदमी इस दुनिया में आया और नंगा ही वापस जाए? इस नंगेपन के जो रूहानी मायने हैं उन पर गौर करने की जरूरत है कि नंगापन एक जगह पर नहीं लिखा हुआ। नंगापन जो है इसके कई मायने निकलते हैं खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक। सबसे पहली बात, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम देखते हैं, पैदाइश की किताब जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा को बनाया और वो दोनों, बोल दीजिएगा, भी वो बातें हैं जो आपने पढ़ी सुनी हुई है। आदम और हवा को जब खुदा ने बनाया तो वो दोनों नंगे थे और आपस में शर्माते ना थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि गुनाह किया, नाफरमानी की। जब नाफरमानी की तो एक दूसरे से वो शर्माने लगे। पहले वो शर्माते नहीं थे, लेकिन जब गुनाह किया तो उस वक्त एक दूसरे को देखकर शर्माने लगे। फिर आगे लिखा है, मुख्तसर कर रहा हूं, कि जब खुदा आया, खुदा ने आवाज दी कि आदम तू कहां है? तो आदम क्या कहता है कि खुदावंद बाग में मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा हूं। तो इसका क्या मतलब निकला कि गुनाह ने इंसान को असल में नंगा किया। पहले वो नंगे नहीं थे, कुछ ऐसा था कि वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। नंगे जरूर थे, लेकिन कुछ ऐसा पर्दा था जो खुदा ने उनके दरमियान रखा हुआ था, जिस वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, एक दूसरे की बरहनगी नहीं देख सकते थे। लेकिन जब गुनाह किया तो वो पर्दा हट गया और फिर एक दूसरे को देखा और शर्मिंदगी महसूस की और अंजीर के पत्तों की लुंगियां बनाई, लेकिन उनसे भी वो शर्मिंदगी ढांपी ना जा सकी। और जब खुदा ने आवाज दी और कहा कि आदम तू कहां है? तो फिर उसने कहा कि खुदा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी तो मैंने डरा क्योंकि मैं नंगा हूं। तो गुनाह जो है वो दरअसल इंसान को नंगा कर देता है। सबसे पहली बात यह है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक लिखा है कि नंगा मैं इस दुनिया में आया, नंगा मैं मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। लेकिन रूहानी तौर पर जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि नंगा आदमी आए और नंगा ही जाए। अब नंगेपन की समझ आ गई ना कि नंगा क्या होता है। इस दुनिया में रहते हुए, गौर से सुनिएगा, इस दुनिया में रहते हुए जब इंसान शऊर उसका बेदार हो जाता है या वो थोड़ा बालग हो जाता है, तो कलाम खुदा के मुताबिक लिखा है कि इंसान की फितरत गुनाह आलूदा है। गुनाह इंसान की नस नस के अंदर बसा हुआ है। जिस तरह एक छोटा सा बीज जो है, वो चाहे सेब का हो या लेमन का हो, अगर उस बीज को देखा जाए तो आप नहीं कह सकते कि इसके अंदर सेब है या इसके अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त है। लेकिन उसी बीज को जब आप बो देते हैं और कुछ अरसा गुजरने के बाद उसमें से एक तना निकलता है, एक कॉम्पल निकलती है, और करते 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 वो एक दरख्त बन जाता है, फिर उसमें फूल लगते हैं और फिर उसके बाद फल लग जाते हैं। तो दर हकीकत ये सारा कुछ था किसके अंदर?
था किसके अंदर? उस बीज के अंदर। लेकिन उस बीज के कुछ अरसा उस जमीन में गुजरने के बाद जो है वो सारा कुछ नमूदार हो गया। सेम यही सिचुएशन इंसान के अंदर है। बच्चा जब मां के पेट से पैदा होता है तो उस वक्त ही गुनाह की फितरत जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। लेकिन चूंकि अभी उसका शऊर बेदार नहीं हुआ, इस वजह से वो मामला भी सामने नहीं आता। लेकिन वक्त के साथ साथ जो ही थोड़ा थोड़ा बच्चा जो है वो बड़ा होता है तो छोटी छोटी अलामतें जो है वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। किस तरह से बाप घर में बैठा है और बाहर से किसी ने आकर दरवाजा नॉक किया, पापा घर पे हैं, और बोलेगा पापा तो घर पे नहीं है। किसी ने सिखाया? बादों का तो मां बाप खुद कहते हैं कि जाके कह दे कि पापा घर नहीं है। वो फिर बच्चों को आदत पै जाती है, वो एक तरह तो कह लेंगे, दूसरी तरह बादों का तो बच्चे जो हैं वो गालियां जो हैं वो घर में आके बोलते हैं, और घर में तो गालियां देने वाला नहीं है। कहा जा सकता है कि बच्चों से सीख क्या है? अच्छा, बच्चों से सीख क्या, मुझे बताइएगा कि छोटे छोटी बातों पे बच्चा जो है वो गुस्सा करता है। अभी वो अपने आप को समझ नहीं सकता, लेकिन कई छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करता है। तो वो असल में निकल कहां से रहा है? उसके अंदर से। तो ये गुनाह की फितरत जो है वो इंसान के अंदर ही पाई जाती है। और जो ही बच्चा बेदार होता है, उसका शऊर बेदार होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अलग अलग किस्म की कैटेगरी जो है वो उसके अंदर आ जाता है, और तरह तरह की फितरतें जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जब बंदा गुनाह करता है तो गुनाह करते 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 जो है वो उसको नंगा कर देता है। तो जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है, जब तक वो तौबा नहीं कर लेता, खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं ले लेता, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपका क्या ख्याल है कि वो नंगा है कि नहीं? जब तक वो तौबा नहीं करता तब तक चूंकि गुनाह की फितरत उसके अंदर मौजूद है, तो गुनाह किसी भी वक्त जो है वो उसको नंगा कर सकता है। ये बात मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं? जो बंदा गुनाह कर लेता ना, जो बंदा गुनाह करता है, उससे पहले तो आप अंदाजा कीजिए, आदम हर रोज जो है वो खुदा के साथ मुलाकात करता है। पहले नहीं उसने कभी कहा कि मैं डरा, लेकिन जिस दिन उसने नाफरमानी की, जिस दिन गुनाह किया, उसी दिन उसके अंदर डर पैदा हो गया। बच्चा जो है वो सौदा लेने जाए ना, तो रास्ते में खेलते खेलते जो है वो चीनी लेने जाए या कोई सौदा लेने जाए, बाहर वो गिरा दे तो बाहर दरवाजे के पास आके खड़ा रहता है। क्यों? डर पैदा हो जाता है। इसी तरह से जब गुनाह इंसान कर लेता है तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, और वो गुनाह जो है वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पे इंसान को नंगा कर सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मेरा ख्याल है कि हम सब जितने यहां पर मौजूद हैं, मैं किसी को बाय नेम नहीं बात करने वाला, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं। हर इंसान जो है वो अपने बारे में खुद बेहतर तौर पर जानता है कि वो क्या करता है या क्या करती है पोशीदगी में। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो जारी तौर पर इंसान करता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो किसी के कहने पे बंदा करता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो खुद अपनी मर्जी से बंदा करता है, कुछ जारी तौर पे करता है, कुछ पोशीदगी में करता है। चले जारी तौर पे तो कुछ हुए, लेकिन पोशीदा गुनाहों को कोई भी जानता नहीं है। लेकिन वो पोशीदा गुनाह जो है वो भी जब तक इंसान करता रहता है तो एक वक्त आता है कि वो पोशीदा गुनाह जो है वो किसी भी वक्त किसी जगह पे उसको नंगा कर सकता है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इसी नंगेपन के साथ कोई जाएगा वापस, या जाना चाहेगा, या खुदा पसंद करेगा कि इस नंगेपन के साथ ही बंदा वापस आ जाए? मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। तो अगर किसी इंसान को गुनाह ने नंगा कर दिया हुआ है, या वो सोच रहा है कि गुनाह मुझे कहीं नंगा कर ना दे, तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है, खुदावंद के पाक कलाम में मुकाशवा की किताब आप पढ़ेंगे तो कई ऐसे हवाला जात जो हैं वो मिलेंगे कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। और फिर आगे लिखा हुआ है, चूंकि तू कहता कि मैं दौलतमंद हूं और किसी भी चीज का मोहताज नहीं रहा। और फिर खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तू चूंकि नंगा है इसलिए सफेद पोशाक ले ले। क्या कर ले? सफेद पोशाक ले ले, ताकि अपने नंगेपन की शर्मिंदगी ना उठाए। तो जब इंसान गुनाह करता है, तो गुनाह इंसान को मुख्तसर कर रहा हूं, अब तरतीब के साथ सुन लीजिएगा। जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह इंसान को नंगा करता है, तो खुदा नहीं चाहता कि बंदा गुनाह के सबब से नंगा होके मेरे पास वापस आए। कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि सारी जिंदगी जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनको अकल
नहीं आती। वही जवानी वाली हरकतें जो है वो बुढ़ापे में भी उनकी चेंज नहीं होती। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो है वो तौबा नहीं करते, गुनाह की हालत में मर जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? असल में रूहानी तौर पर अगर देखा जाए ना, तो ये बंदा जो गुनाह की जिंदगी गुजारते हुए गुनाह की हालत में मर जाता है, वो नंगा खुदा के पास वापस जा रहा है। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि कोई नंगा वापस आए मेरे साथ, मेरे पास। खुदा ये चाहता है कि ठीक है, गुनाह ने इंसान को नंगा तो कर दिया, लेकिन अब मैं जब ये कह रहा हूं कि सफेद पोशाक ले ले, तो उस सफेद पोशाक को हासिल करने की जरूरत है। अब बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जिंदगी में उस सफेद पोशाक को हासिल कर लिया। तो जब वो इस दुनिया से रुखसत होंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो नंगे नंगे गए हैं वापस? अगर बात समझ में आ रही है तो हाँ ना में जवाब दीजिए। जब उन्होंने सफेद पोशाक भाई रोबन हासिल कर ली तो क्या वो नंगे जा रहे हैं वापस? वो नंगे, वो नहीं नंगे जा रहे। तो अब आप जरूरत इस बात की है कि हम अपना अपना जायजा लें कि हम जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, अब किसी के पास 10 साल है, किसी के पास 20 साल है, किसी के पास जो है वो 30 साल है, 35 साल है, ये खुदा को पता है। लेकिन सोचना इस बात पर है कि जब मैं वापस जाऊंगा या जब मैं वापस जाऊंगी तो क्या ख्याल है, नंगा ही तो नहीं जाना। अगर आप चाहते हैं कि हम नंगे वापस ना जाएं तो फिर क्या करना है? सफेद पोशाक ले ले। कलाम खुदा में लिखा है कि वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, और जो गालब आए, फिर लिखा है जो गालब आए उसको इसी तरह की सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। तो सारी जिंदगी बंदा अपनी ख्वाहिशां ते गालब ही ना आवे। सारी जिंदगी जब बुढ़ा हो चला लेकिन हजे भी आंदा पिया दिल होना चाहिए जवान ते उमरां च की रखिया दा मतलब स्यापे अजे तक तेरे मुक्के नहीं। तो हुण तुहाडा की ख्याल कि सारी जिंदगी वो अपने इस नफ्स ते, अपने इस बातन ते, अपनी इन्हां ख्वाहिशां ते गालब आया? नहीं आया। जदों गालब ही नहीं आया तो फिर उन्होंने सफेद पोशाक मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फिर असल च वो बंदा किस तरह जा रहा खुदा दी धुरी च वापस? वो नंगा जा रहा है। तो जिस बंदे को जल्दी इस एज में या इससे कम एज में समझ आ गई, उसने तौबा कर ली, उसने अपने आप को कवर कर लिया और खुदा की राह पे चलना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि उसने तो सफेद पोशाक ले ली। तो अगर किसी ने सफेद पोशाक ले ली है तो कलाम खुदा में लिखा है कि फिर वो अपनी पोशाक की हिफाजत करे। मुकाशवा 16 में बाब में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। जब किसी को ये सफेद पोशाक मिल जाती है तो जिस तरह अगर कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दे ना, या महंगे कपड़े पहनना शुरू कर दे, तो सड़न वाले भी विच ही बैठे होंगे ने, जलन की बो भी विचों ही आने लग पैंदी है। सेम इसी तरह से जब खुदा की तरफ से किसी को सफ़ेद पोशाक मिल जाती है तो उसके छीने जाने का भी खतरा है, उसके फटने का भी खतरा है, उसके आलूदा होने का भी खतरा है। फिर लिखा है कि मुबारक है वो जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, जिन्होंने पोशाक हासिल कर ली है उनके लिए ये 4-5 खतरे हैं। पोशाक छीनी ना जाए, पोशाक आलूदा ना हो जाए, पोशाक फट ना जाए, पोशाक गुम ही ना हो जाए। ये 4-5 खतरात जो हैं उनके लिए मौजूद हैं जो पोशाक हासिल कर चुके हैं। तो हो सकता है किसी ने पोशाक हासिल कर भी ली, लेकिन हो सकता है कि जाने से पहले पहले वो आलूदा करके बैठ जाए, तो फिर वो भी सैर नहीं करेगा। जब बदकत होता है ना, कोई कहता है कि बच्चा कहता है कि मैंने भी साथ जाना है, तो हम कहते हैं चल चल फटाफट जल्दी जल्दी साफ कपड़े पा। तो जब लिखा हुआ है कि वो इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, तो आलूदा पोशाक वालों को तो सैर नहीं करवाएगा ना खुदा। तो किसी की पोशाक फटी हुई होगी तो उसको भी सैर नहीं करवाएगा। तो जिसकी पोशाक वैसे ही छिन चुकी हो, वैसे ही किसी ने खोल ही होवे, तेरा मतलब वो फिर की हो गया, वो फिर नवे सिरे नंगा हो गया। हुण किवें जाएगा? हुण फिर नंगा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कलामे खुदा में बेशक लिखा हुआ है कि नंगा ही मैं मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। लेकिन खुदा, ओ भाई बोल तो दिया करें, समझ आ रही है बात की? खुदा नहीं चाहता कि नंगे ही वापस भजे आओ। अच्छा, उसके बाद ये सवाल पैदा हो सकता है कि नहीं, नंगा तो वापस नहीं जाता, कफन पहनाया जाता।
तो खैर इसकी डेफिनेशन काफ़ी लंबी होगी, लेकिन वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए एक बात मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, कफन का सफ़ेद पोशाक से मुराद ये कफन नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। सफ़ेद पोशाक से मुराद ये कफन नहीं है। सफ़ेद पोशाक से मुराद वो पोशाक है जो आदम और हवा ने भी पहनी हुई थी और एक दूसरे से शर्माते ना थे। वो पोशाक ही उतार दी गई और वही पोशाक जो है वो खुदा चाहता है कि मैं नजात की पोशाक जो है, नजात का खिल्लत जो है वो फिर तुझे पहनाऊंगा। वही पोशाक खुदा चाहता है फिर पहनो, ताकि हमारे अंदर जितनी भी हर तरह की जो है वो ऐसी ख्वाहिशात हैं या ऐसी नजास्तें भरी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इसलिए खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक ये जो कफन है इसको सफ़ेद पोशाक नहीं कहा गया। वैसे आप बता सकते हैं कि सफ़ेद रंग के कफन क्यों बनाया जाता है? आखिरी बात, उसके बाद दुआ करेंगे। वैसे कभी सोचा है ये सवाल वैलिड है कि नहीं कि कफन का रंग हमेशा सफ़ेद ही क्यों होता है? कभी सोचा है इस बात पे? वैसे कभी नहीं गौर किया होगा। अच्छा, सफ़ेद पोशाक जो है या सफ़ेद कफन जो है ये सफ़ेद ही रंग का क्यों होता है और क्यों रंग क्यों नहीं होता? तो बाइबल मुक़द्दस क्या बयान करती है कि सफ़ेद रंग किस चीज़ की अलामत है? रास्तबाजी की। सफ़ेद रंग किसकी अलामत है? रास्तबाजी की अलामत है, नेक नामी की अलामत है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग जो है, सफ़ेद रंग का कफन जो है वो हर बंदे को पहनाया जाता है, चाहे कोई ज़ना करता मर जाए, चाहे कोई भंग पींदा मर जाए, चाहे कोई चरस पीता मर जाए, चाहे कोई नशे का टीका लगा के रूढ़ी ते बैठा मर जाए, लेकिन जदों उन्होंने नवा धवा के दफनाना है तो कफन उन्होंने भी चिट्टा ही पाना है। लेकिन चिट्टा कफन पाने का फायदा है भी अज गल लिख लैनी है कि चिट्टा कफन पै गया तो पता नहीं रब नूं धोखा लग जाएगा। रब नूं धोखा, रब नूं असीं चिट्टा कफन पा के रब नूं धोखा नहीं दे सकते। तो चिट्टा कफन तो होना सारिਆਂ ਦਾ ही, भावें मैं जावां कोई भी जाए, सारिਆਂ नूं पैना चिट्टा ही है। लेकिन खुदा ने जो चीज़ देखनी है वो इंसान की बातनी पकीज़गी है। खुदा को जो सफ़ेद रंग चाहिए ना वो उस पोशाक का रंग हो जो खुदा की तरफ से हमें मिला हो। एक कफन चिट्टा पाया भी साड़ी बख्शिश कोई नहीं होनी। हालेलुया। तो नंगा मैं इस दुनिया में आया, और तो कलाम सुनने के बाद भी यही कहना है, नंगा मैं इस दुनिया से आया पादरी साहब, पर नंगा भाई साहब नंगा आया तो है पर नंगा जाना किन्ने केड़ा वादा करता है कि मैं नहीं जाना? समझ आई ना जिन्होंने कलाम दी? सारे वादा कर देने, पक्की गल है ये। फिर हम तुहाडे ते जे कलाम तुसीं क्या कि खुदा यसू मसीह ने कहा कि अगर मैं ना आता, गौर से सुनिएगा, अगर मैं ना आता और तुमसे कलाम ना करता तुम्हारे पास उज़र था। कह सकते थे कि सानू तो किसी दस्या ही नहीं, चूंकि मैं आ चुका हूं, मैं आ भी गया, तुम्हारे साथ कलाम भी कर दिया, तुमने सुन भी लिया और वादा भी कर दिया कि असा नंगिया नहीं जाना। हुण तुहाडे को गुनाह दा उज़र हुण कोई कह नहीं सकता कि सानू तो पता ही कोई नहीं लगा कि नंगिया नहीं जाना। असा तो ऐत पढ़ी सी, असा क्या पता नहीं नंगे ही आना तो नंगे ही अज सुन लिया, नंगे आउंदे हैं वा पर नंगिया जाना नहीं। हालेलुया। सो खुदा हम सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से तसल्ली बख्शे और बरकत बख्शे।